हाय फ्रेंड्स। और लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि हॉस्पिटल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पेशेंट को नहीं पता होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप किसी संदर्भ में या किसी ऑपरेटिव के लिए या किसी चीज़ के लिए आप हॉस्पिटल में अगर आपको एडवाइस होता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों को ये इकोनॉमिकल बर्डन रहता है कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, क्या खर्चा आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि खर्चा जो होने वाला है वो अमाउंट प्रेडिक्ट नहीं होता। क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो डायग्नोसिस के टाइम पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस के बाद कभी कभार कुछ आउटकम अलग निकलता है, तो डॉक्टर को लगता है कि ये डायग्नोसिस नहीं है, ये प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है, तो फाइनल डायग्नोसिस के लिए हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज होती है। पहले हम लोग किसी और चीज़ के लिए ट्रीटमेंट चालू करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नहीं ये हो सकता है। तो फिर ये फाइनेंशियल बर्डन पेशेंट के ऊपर बढ़ता जाता है। यूजुअली अगर पेशेंट इंश्योर्ड नहीं है, कैशलेस नहीं है, तो इसके ऊपर ये बर्डन हमेशा रहता है। तो आपको कैसे डील करना है इस चीज़ को? आपको इस चीज़ को ऐसे डील करना है, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आजकल ऐसे है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स के अंदर भी होता है। तो आप जब भी आपको एडमिशन की एडवाइस होती है, तो आपको एडमिशन से पहले ही डॉक्टर साहब से एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट खर्चे का डिस्कस करना है। उनसे बात करनी है कि हाँ, ये क्या है, कितना मैं अगर एडमिट होगा तो मेरा कितना खर्चा हो सकता है, या फिर कोई पैकेज अवेलेबल है क्या, इस पैकेज के अंदर मेरी सारी मेडिसिन सारा जो है वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो यूजुअली ये जो बार्गेनिंग स्किल है हॉस्पिटल में ज़रूर आजकल चलती है। आपको जब भी आपको ऐसी दुविधा आती है कि आपको एडमिट होना है और आपको खर्चे के बारे में पता नहीं है, तो एक राउंड फिगर अमाउंट या फिर एक पैकेज, जैसे सर्जरी के लिए भी पैकेज होता है, जैसे हर्निया का सर्जरी है, 30,000 40,000 का पैकेज है। इसके अंदर आपको सब कुछ हो जाएगा। इसमें मेडिसिन इंक्लूड है, कंसल्टेशन इंक्लूड है, नर्सिंग चार्जेस इंक्लूड है, हॉस्पिटल के चार्जेस इंक्लूड है, जो भी मटेरियल कंज्यूमेबल्स है वो सारे यूज हो रहे हैं। तो आपको ये बात डॉक्टर से ज़रूर करनी है। तो आपको एक कन्फर्मेटरी अमाउंट आपको मिल जाएगा कि हाँ, इतना अमाउंट मेरी सर्जरी के लिए, इतना अमाउंट मेरी मेडिसिन के लिए, इतना अमाउंट मेरी ट्रीटमेंट के लिए खर्चा हो रहा है। तो आपके ऊपर से इकोनॉमिकल बर्डन कम हो जाएगा। सेकेंड, आपको सेम चीज़ दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके पूछनी है जो उसी से रिलेटेड है। सपोज आपको हर्निया के लिए ऑपरेट के लिए बोला गया है, तो आपको सेम, मैंने लास्ट टाइम बोला था, सेम कैसे डॉक्टर चूज़ करना है। आपको हॉस्पिटल में जाके दूसरे हॉस्पिटल में कंफर्म करना है कि चार्जेस दोनों साइड पे कितना डिफरेंस है, क्या है, पैकेजेस कितने हैं। और मैंने आपको बोला था, जैसे ही पैकेज कम होता है तो आपको ये भी चीज़ें सारी कंफर्म करनी है कि जो मटेरियल आपकी सर्जरी के लिए यूज़ हो रहा है वो कौन सी कंपनी का है, क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपका एक फार्मासिस्ट भी फ्रेंड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा हॉस्पिटल रिलेटेड, क्योंकि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल की वजह से होने वाला नो मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फैमिली डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद होती है। तो आपको कैसे इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना है और कैसे इनको डील करना है, ये मेरे सारे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में यही बताना था कि आपको कैसे कॉस्ट डिफाइन करना है आपकी किसी भी ट्रीटमेंट का, और उसको कैसे डील करना है। थैंक यू।